गंगापुर सिटी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पिलोदा में 3 दिवसीय लहकोड़ देवी का मेला लगता है। हर साल लगने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, साथ ही मेले का आनंद लेते हैं। इस मेले में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लहकोड़ देवी में लगने वाला मेला प्राचीन समय से ही गंगापुर सिटी और आसपास के क्षेत्र की पहचान रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। आपको बता दें कि बड़े तालाब के किनारे स्थित लहकोड़ माता का मंदिर जन जन की आस्था और मान्यताओं का केंद्र बिंदु है। लोग यहाँ परिवार सहित आकर मनौती मांगते हैं। नवदंपति जोड़ों को यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए लाते हैं। साथ ही छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार भी यहाँ करवाए जाते हैं। एनडीटीवी आज आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा जो शायद अब इतिहास के पन्नों में खो करके रह गई है। मेले, झूले चक्री, बच्चों का मनोरंजन का साधन, ये अब कहीं ना कहीं खो करके रहने वाली चीजें हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मेला दिखाऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा महंगी इनाम भी है। गंगापुर सिटी के पास में है पिलोदा ग्राम पंचायत, और पिलोदा ग्राम पंचायत में माँ लहकोड़ देवी का ये मंदिर है जहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और आज इसका भव्य मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सुबह यहाँ घुड़दौड़ का आयोजन हुआ था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और उसके बाद अभी कुछ ही देर में यहाँ कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। 21 लाख रुपए से ज्यादा की इनामी राशि पहलवानों को मिलेंगी जो अपना दमखम दिखाएंगे। तो पल पल की अपडेट मैं आपको यहाँ से दूंगा। लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लोग अपने नए जोड़े जो हैं उनको लेकर के यहाँ आते हैं। बच्चों के मुंडन संस्कार हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। तालाब के किनारे ये लहकोड़ देवी का ही तालाब है और यहाँ स्नान करके उसके बाद लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद में मन्नतें मांगते हैं। न सिर्फ गंगापुर सिटी से बल्कि आसपास करौली, हिंडौन, भरतपुर, आगरा से भी लोग यहाँ आते हैं और श्रद्धा का बड़ा केंद्र माना जाता है पिलोदा की लहकोड़ देवी को। हर साल इस मेले में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और ये प्रतियोगिताएं मेले में आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में साइकिल दौड़, घुड़दौड़, तैराकी के साथ साथ मुख्य आकर्षण होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों का कुश्ती दंगल। पूरे भरतपुर संभाग में ये ऐसा स्थान है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान को सबसे महंगी पुरस्कार राशि विजेता पहलवानों को दी जाती है। इराक ईरान में बड़ा शौक है कुश्ती लड़ने का, क्योंकि कभी भी ओलंपिक में इंडिया पहलवानों ने गोल्ड मेडल लाए तो हम नोट करोगे इराक के पहलवानों को हरा के लाए। तो इराक देश से पहलवान मैंने मंगाए। वहाँ पर पठान है, खाने पीने का शौक है, एक अलग जिंदगी है, अलग लोग, अलग फिटनेस, अलग लोग है। मैं देखता हूँ आज हरियाणा में क्या पर्सनैलिटी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ तक इंसान ठीक है, पंजाब में ठीक है, लेकिन जैसे राजस्थान, यूपी में आते तो इंसान ना रहकर एक कठपुतली हो गया। बड़ी कुश्ती, बड़ी ग्राम पंचायत और बड़ा मेला लहकोड़ देवी का इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेला कितना बड़ा है और इसकी भव्यता क्या है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। सामने जो ब्रेजा गाड़ी खड़ी हुई है, ये ब्रेजा गाड़ी है उस पहलवान के लिए जो विजेता होगा और इसकी कीमत है 12,51,000 ब्रेजा गाड़ी की। सेकंड प्राइज जो है जीतने वाले पहलवान को वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है फार्म ट्रैक ट्रैक्टर जिसकी कीमत है 7,71,000। ये भी उस पहलवान को इनाम के रूप में मिलेगा। और इसके अलावा क्योंकि देसी ठाट बाट होना जरूरी है पहलवानों के लिए, और इसी कैटेगरी में एक इनाम और रखी गई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप भी कहीं ना कहीं उसमें आश्चर्य करेंगे। ये है वो अलग नस्ल की एक भैंस, लगभग 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। ये भी इनाम के तौर पर विजेता पहलवानों को दी जाएगी। तो अनुमान लगा सकते हैं कि 21 लाख रुपए से ज्यादा की इनामी राशि की ये कुश्ती प्रतियोगिता है जो पिलोदा में देखी जा रही है। दंगल फिल्म में आपने इस तरह का अखाड़ा देखा होगा, रेत भर के और इसको गीला करके बनाया जा रहा है। और देखिए 101 रुपए की स्थानीय बच्चों के द्वारा ये पहली कुश्ती है जो शुरू हुई है। इससे पहले छोटे बच्चों की 51 रुपए की कुश्ती थी, वो लड़ी गई थी और अब 101 रुपए वाली जो कुश्ती है वो यहाँ पर लड़ी जा रही है। और उसके बाद में फिर दिग्गज पहलवान आएंगे जो अपना दमखम इस मैदान पर दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएं कि किस तरीके से लोग आनंद ले रहे हैं, किस तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। आप इसके चारों तरफ का जो दृश्य है वो देखें कि अखाड़े के चारों तरफ लोगों का कितना हुजूम है और स्थानीय जो पहलवान हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं।
मेले में आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था भी होती है, जहां लाखों श्रद्धालु भोजन करते हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और किसी भी प्रकार की अनहोनी को होने से रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस और आरएसी के जवान तैनात किए जाते हैं। अक्सर इस तरह के मेले और इस तरह के आयोजन जो हैं वो हम फिल्मों में देखा करते थे। बहुत सारी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें मेलों के इस तरह के दृश्य दिखाए जाते थे। आज लगभग वैसा ही दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा पीलोदा में, जो लहकोड़ देवी का मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है। झूले, चक्री, इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, ग्रामीण महिलाओं से संबंधित जो सामान है उसकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग आ रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ भी है यहाँ। प्रतियोगिता की बात करें तो छोटे बच्चों की 51 रुपए से शुरू हुई कुश्ती लाखों तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर जितना दम वो उतने बड़े पहलवान को अखाड़े में चुनौती देता है। टोडा भीम के करीरी के बाद में अगर इस तरह का हुजूम आपको कहीं नजर आएगा तो वो पीलोदा में नजर आएगा। तेज धूप के बावजूद भी ये दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं कुश्ती का आनंद लेने के लिए, कुश्ती का लुत्फ उठाने के लिए। और मंच यहाँ सजाया गया है और ये तमाम जो चेहरे हैं, इनकी नजरें हैं उस सामने वाले अखाड़े पर जहाँ छोटे बच्चों की कुश्ती शुरू हो चुकी है। और सबसे कम और सबसे सस्ती कुश्ती है ये, मात्र 51 रुपए की, जहाँ छोटे बच्चे अपना दमखम दिखा रहे हैं। उसके बाद में फिर बड़े जो पहलवान हैं, जो कोई ईरान से भी आया है, कोई एनसीआर दिल्ली से भी आया है, कोई भरतपुर से भी आया है, देश विदेश से बहुत सारे पहलवान यहाँ पर आए हैं। आयोजनकर्ता सरपंच अजय राज ने बताया कि मेले का खर्च और इंतजाम सालों से ग्राम पंचायत ही करती आई है। इस बार कुश्ती दंगल में प्रथम विजेता दिल्ली के नासिर पहलवान बने। विजय हो गए हैं, आखिरी कुश्ती नासिर पहलवान ने जीत ली है। ये देखिए, ये नासिर पहलवान विनर। चौथा दंगल है, पहली बार जैसे मिले, फिर दूसरा, तो तीसरा, चौथी बार में इसमें विजेता रहा लगातार। सारे पहलवानों के लिए बराबर मान रखा जाता है, ऐसा नहीं कोई हार गया तो उसके लिए पैसे नहीं है, सबके लिए बराबर मान रखा है। अच्छी बात है। देखो, पहलवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। देखो, हार जीत तो चलती रहती है। पीलोदा के इस कुश्ती दंगल में कुछ बाहर से आए पहलवान भी हमारे साथ है और उसमें महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया है। उनसे भी थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। अपना नाम बताएं। अवनीत। अवनीत, कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। और कितने रुपए की वो कुश्ती थी जो आपने लड़ी थी और क्या कुछ परिणाम रहा? 1100 की कुश्ती थी, जीत ली। जीत गए आप? अच्छा, मुझे ये लगा, बताओ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, कितना वर्कआउट आप लोग करते हो? दूसरी बात, कितना बड़ा चैलेंज होता है? अब से पहले कितनी बड़ी बड़ी जो कुश्तियां हैं वो आपने लड़ी है? जी, सुबह शाम की मेहनत होती है, करनी होती है हर दिन। और पहले भी बहुत दंगल लड़े हैं, राजस्थान में भी लड़े हैं, बाहर भी लड़े हैं। तो फोगाट सिस्टर जो हैं उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी वहाँ जो अखाड़े में है, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही हैं या पहलवानी का गुर सीख रही हैं? कितनी लड़कियां हैं जो अभी और मोटिवेट हो रही हैं? बहुत लड़कियां हैं जी, 15-20 लड़कियां होंगे आराम से। तो हरियाणा और पंजाब में ज्यादा क्रेज है? हाँ जी। और भी कुछ पहलवान हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। अज्जू जी। आप कहाँ से आए हो? पलवल, हरियाणा। आपकी कुश्ती हो गई या होने वाली है? होने वाली है अभी। तो वो उसकी इनामी राशि क्या रहेगी? और अब से पहले जो है किस तरह की, कितनी अब तक बड़ी बड़ी कुश्तियां कौन कौन सी लड़ी हैं आप? काफी लड़ाऊं, पोजीशन भी है हरियाणा स्टेट में, 3rd मेडल है मेरा। और खेलो इंडिया में भी 2nd मेडल है मेरा, 55 किलो केजी में। अच्छा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और खुद को कितना खपाना पड़ता है इस फील्ड में? एक तो जी डाइट पे फोकस करना पड़ता है और मतलब इधर दूर की बातों से भी अपना मेहनत पे ध्यान करना पड़ता है। काफी मेहनत होती है। तो कुल मिलाकर के पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के इतिहास लिखा जाता है। सिर्फ अगर पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदल पाओगे, पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल पाओगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी राजस्थान पर जारी है।